श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपको 31 मूंग के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का स्वभाव में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा और आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई में होशियार बन जाएगा। आज के टाइम पर सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ भी कहने जाओ तो मुंह फुलाकर बैठ जाता है, बात करना तक बंद कर देता है। और कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता ही नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए बैठता है तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में मन उसका लगता ही नहीं है। तो माता पिता की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम आपको बहुत ही अचूक सा उपाय बताने वाले हैं। और बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि उनका जो बच्चा है वह बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। जैसे ही उनका बच्चा ठीक होता है, किसी बीमारी में मतलब ग्रस्त रहता है तो ठीक हो जाता है, तो फिर उनको कुछ न कुछ और रोग बीमारी हो ही जाता है, मतलब उनके बच्चे का तबीयत ठीक रहता ही नहीं है। और आजकल के समय में बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है मोबाइल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मोबाइल के कारण ही बच्चे का जो मन है वहाँ पढ़ाई में लगता ही नहीं है। अगर हमने जो भी समस्याएं आपको बताई हैं उनमें से कोई भी समस्या आपको हो रही है या आपके बच्चे को हो रही है, कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है, तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके इस वीडियो में हमने बच्चों को सुधारने का बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है, जिस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चे की मानसिक और शारीरिक तौर पर सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी का ही उपाय करना है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जैसे ही आपको यह उपाय समझ में आ जाता है कि उपाय को कैसे करना है, उसके बाद में आप लोग उपाय को शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से समझ पाएंगे तभी आप लोग उपाय को भी सही से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम 3 से 4 उपाय के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर को जो उपाय होगा दोस्तों, वह आपके बच्चे की गुस्सा को बहुत ही जल्दी से शांत करेगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बातें नहीं मानता है, तो इस पहले नंबर के उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का जो दिमाग है वह शांत स्वभाव का हो जाएगा और वह आपका बात मानने लगेगा, मतलब बात बात पर वह गुस्सा करना बंद कर देगा। तो बात करते हैं दोस्तों इस पहले नंबर के उपाय को कौन कर सकता है। तो इस उपाय को घर की जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों के लिए आसानी से कर सकता है। माता पिता में से कोई एक माता या पिता को ही इस उपाय को करना है, दोनों को इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को कौन से दिन में आपको करना है ना। तो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आप कोई भी सोमवार या मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन आप लोग आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब आप इस उपाय को भगवान शिव से जुड़े कोई भी तिथि या दिन में कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय को आप लोग जैसे सोमवार को करते हैं, तो सोमवार के दिन आपको सुबह के समय में इस उपाय को करना है कि शाम के समय में करना है। तो दोस्तों बच्चों को सुधारने का महा उपाय है। इस उपाय को आप लोगों को सुबह के समय में ही करना है। जैसे ही आप सुबह के समय सोकर उठते हैं उसके बाद स्नान कर लेते हैं, तो स्नान करने के बाद में ही सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों 31 मूंग के दाने के उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो दोस्तों उसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको 31 मूंग के दाने लेना है। 31 मूंग का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, सभी दाने साबुत होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में नारियल फोड़ करके नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए नारियल को डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ जी को ही समर्पित कर दिया जाता है। तो आप जैसे ही 31 मूंग के दाने ले लेते हैं उसके बाद में आपको अपने घर का 1 लोटा जल लेना है और साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। यदि आपके घर में बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को जल से धोकर उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस उपाय को आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी विशेष तिथि के दिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाते हो अपने उपाय की सभी सामग्रियों को लेकर के, तो आपको सबसे पहले मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है। यदि शिवलिंग छोटा है तो आपको बैठकर भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ उपाय करना है, या शिवलिंग बड़ा है तो आपको खड़े होकर यहाँ उपाय करना है। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बेलपत्र को निकाल लेना है ना, और बेलपत्र के पत्ते में जो चिकना वाला भाग होता
है उस भाग में 31 मूंग के दाने को बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको रख देना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। बस इतना सही आपको इस उपाय में करना है दोस्तों। और आपके बच्चे की जो भी समस्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं उसका मन ही मन स्मरण कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे का जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, हमारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता है। कृपया हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर एक परेशानी दूर हो, वहाँ पढ़ाई में तेज हो, बुद्धि में तेज हो, ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सही आपको यहाँ उपाय करना है और कुछ भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस उपाय को करने के बाद में यदि 1 से 2 सप्ताह में आपको कुछ रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है तो आपको इस उपाय को लगातार 5 सोमवार या 5 प्रदोष या 5 पूर्णिमा या 5 अमावस्या तिथि तक आपको यहाँ उपाय करना है। क्योंकि यदि आप इस उपाय को 5 बार करेंगे तो आपके बच्चे की जो भी समस्या है वहाँ निश्चित ही दूर हो जाएगी और वहाँ बच्चा पढ़ाई लिखाई में कुशल हो जाएगा। एक और बात आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको अपने मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखना है और उपाय की सभी सामग्री आपको खुद से ही व्यवस्था करना है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के उपाय में कोई भी सामग्री किसी और से नहीं मांगा जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को भी उपाय का लाभ मिलने लग जाता है और आपको ऐसे में उपाय का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के उपाय के बारे में और इस उपाय को आपको चावल के दाने से ही करना है। दोस्तों जब भी आपको चावल दिखाया जाता है या चावल का उपाय बताया जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस उपाय को अपनी कोई भी मनोकामना को पूरा करने के लिए भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर आपके घर में कोई भी रोग से परेशान व्यक्ति है, उसका दवाई चल रहा है लेकिन फिर भी वहाँ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग इस चावल के दाने के उपाय को कर सकते हो। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको चावल के दाने को विषम संख्या में लेना है, जैसे कि 1, 3, 5 और 7 है ना। तो आपको चावल के दाने को विषम संख्या में लेना है और चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर पर आपको लेना है दोस्तों एक समी का पत्ता, क्योंकि समी का जो पत्ता है वह रोग मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। तो आपको इस उपाय के लिए एक समी का पत्ता लेना है और 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको समी के पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको चावल के दाने को भी आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित कर देना है। जैसे ही आप अपने उपाय को कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में रोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है और उसके जितने भी रोग बीमारी से संबंधित परेशानी है वहाँ सब दूर हो, उनके जीवन की आधी व्याधि सब दूर हो, ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। देखो जब भी आपके जीवन की स्थिति ठीक नहीं चल रही होती है, कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कुछ भी कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो उस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी जो आपका जो काम है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। घर में कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन दवाई जो है वो काम नहीं कर रही है, तो महादेव जी का कुंदुक रूप को आपको ध्यान में रख करके यहाँ उपाय करना है दोस्तों। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में आपको चढ़ा देना है। मात्र इतना सही उपाय करने के बाद में जो भी रोग बीमारी से संबंधित परेशानी है, तकलीफें हैं, वहाँ सभी खत्म हो जाती हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय की ओर। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको चाहिए पीला चंदन। पीला चंदन के साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। बस इतना सही सामग्री आपको इस उपाय में उपयोग करना है और इस उपाय को आप अपने घर में लड़ाई झगड़े से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, मतलब आपका जो घर है वह पूरी तरह से तबाह हो गया है और आपके घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना ही चाहिए। और आप तांबे के पात्र में अपने घर का जब जल भरेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है और अपनी सभी सामग्री को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। दोस्तों इन सभी उपायों को आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हो, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से लोग मंदिर में जाकर के उपाय को करेंगे, तो आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो और घर में भी कर सकते हो। दोस्तों मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो
घर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा होता है ना। इसीलिए आपको बहुत से उपायों को मंदिर में करना होता है, लेकिन दोस्तों इस वाले उपाय को आप लोग अपने घर पर ही कर सकते हो। तो दोस्तों शिवलिंग के पास में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है और आपके पास में जो पीला चंदन है उस पीले चंदन का आपको पेस्ट बनाकर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में लेपन करना है। पीले चंदन का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में अच्छी तरह से कर देना है। अब आपने जहाँ पर भी पीले चंदन का लेपन किया है दोस्तों, उस स्थान पर आपको उसी जगह पर बेलपत्र को अच्छे तरीके से, मतलब उसका चिकना वाला भाग को आपको समर्पित कर देना है ना। चिकना वाला भाग जो है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, इस तरह से ही आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जब आप लोग बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो आपको 2 काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, है ना। पहला काम यह है कि आपको बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको हाटकेश्वर महादेव जी का नाम आपको लेकर के ही बेलपत्र को मतलब समर्पित कर देना है ना। व्यक्ति के किसी भी हट को दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं उसका आपको नाम लेना है और गोत्र का नाम लेना है, और आपके घर में जो भी परेशानी है वहाँ सब दूर हो, ऐसी आपको भगवान शिव जी से आपको कामना करना है। और अंत में आपको 1 लोटा जल को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके आपको समर्पित कर देना है। और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में जो चंदन लगा हुआ बेलपत्र है दोस्तों, जो चंदन आपने लगाया हुआ है वहाँ चंदन आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। लेकिन जल चढ़ाते समय आपको शिवलिंग में जलाधारी के समीप में कोई सा भी पात्र आपको रख देना है, क्योंकि चंदन लगा हुआ जल आपको उस पात्र में इकट्ठा करना है और उस जल का उपयोग आपको अपने घर के सभी स्थानों में छिड़काव करने के लिए करना है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है तो उस व्यक्ति के पूरे कमरे में उस जल का आपको अच्छे तरीके से छिड़काव करना है। दोस्तों आप जल का छिड़काव कोई भी समय में कर सकते हो और लड़ाई झगड़े से संबंधित आपकी सभी परेशानियां निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 बहुत ही प्यारे सी उपाय को आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आसान सा उपाय है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।